तो टेक्निकल उर्दू की ऐसा नहीं बोलेंगे कि चलिए शुरू करते हैं, अपना पहला वीडियो है। अपन लोग का मैटर क्या है, पहले मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम है सरफराज अंसारी। मैं ऑलरेडी जॉब करता हूँ एक कंपनी में, आईटी बेस्ड कंपनी है। वहाँ पर मेरे को ऑल ओवर इंडिया जाना पड़ता है ट्रैवलिंग के लिए। तो अभी प्रॉब्लम यह है कि अपने को ये कंपनी में जो अपना जॉब चल रहा है उससे अपन सेटिस्फाई है ही नहीं, क्योंकि अपने पास डिग्री नहीं है। अपन ऐसी जॉब कर रहे हैं 12वीं की बेस पे, और हार्डवेयर नेटवर्किंग कोर्स होता है उसके बेस पे। अब अपन सेकेंडरी करियर ऑप्शन चूज़ कर रहे थे तो वो मिला नहीं कुछ, तो अपन ने ये ट्राई किया कि भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो फाइनली अपन ने बहुत सोच विचार करने के बाद सोचा कि भाई करते हैं लॉ। लव नहीं, लॉ, LAW, लॉ। तो बहुत मेहनत की, बहुत बड़ा प्रोसीजर था, एडमिशन प्रोसेस, और फाइनली अपन ने सब कुछ किया और सारे के सारे पड़ाव पार करते हुए फाइनली अपना एडमिशन हो गया लॉ में। और अब हो गई पढ़ाई शुरू। अब तुमको मैं मेरे बारे में बताया नहीं कि मैंने जो अभी तक पढ़ाई की वो मैंने उर्दू मीडियम से की, और अब लॉ में जो पढ़ाई है उसमें 2 ही ऑप्शन है, या तो मराठी या तो इंग्लिश। मराठी में करूँ तो मेरे को बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अपन उर्दू मीडियम वाले, एक तो मुस्लिम, तो अपनी जो ज़बान भी है वो भी वहाँ पे बराबर मैच नहीं करती। बहुत सारे वर्ड से जो प्रॉपर मैं बोल नहीं पाता। मेरी मराठी ठीक है, पर अल्लाह का शुक्र है अपने को बहुत सारे दोस्त मिले जो मराठी वाले थे, और डेली का ट्रैवल में मराठी लोग मिलते थे अपने साथ वाले। तो मेरी मराठी बहुत अच्छी हो गई है। उसमें उसको ठीक करने के लिए मैंने भी बहुत मेहनत की। एक्चुअली मैंने जानबूझकर बोलने का ट्राई किया। मैं अपने मराठी दोस्तों को मराठी बोलता हूँ तो वो लोग साले मेरे को हिंदी में जवाब देते हैं। तो ठीक है, वो लोग कंफर्टेबल नहीं है, बट कोई दिक्कत नहीं है। अपन ने इतना तो सीख लिया कि अपन आराम से किसी से भी बात कर सके, ठीक है। बट किताबी मराठी नहीं आती अपने को, क्योंकि किताब की मराठी बहुत, क्योंकि मैं उर्दू मीडियम से पढ़ता हूँ। मेरे को मालूम है कि मैं 12 साल 15 साल उर्दू मीडियम पढ़ने के बाद भी एकदम प्योर उर्दू वाली किताब आती है ना, उसके वर्ड्स मेरे को नहीं पता है। तो सेम मराठी में भी होगा 100%। मराठी अलग और किताबी मराठी अलग, उसको किताबी मराठी में बोलता हूँ, ठीक है। और सेम ऐसा ही हो गया। अब दूसरा देखें तो कि इंग्लिश है। अब इंग्लिश में भी सेम इशू। मेरी इंग्लिश भी ठीक ठाक है, क्योंकि बहुत अच्छी नहीं बोल सकता हूँ, ठीक ठाक मेरी इंग्लिश है। और क्योंकि मैं उर्दू मीडियम से पढ़ा पूरी ज़िंदगी, इंग्लिश मेरी इतनी अच्छी है कि एटलीस्ट स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होते और लिखने में भी दिक्कत नहीं होती। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम, दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बोलना। बोल नहीं सकते भाई। बोलने के लिए इतनी ज़्यादा दिक्कत आ रही है ना कि कुछ मुश्किल वर्ड आ गए ना तो उनको बोल ही नहीं पा रहा हूँ मैं। और ये मेरे को नहीं, ये बहुत सारे लोगों को भी दिक्कत, क्योंकि मैं तो फिर भी थोड़ा होशियार बच्चा था भाई क्लास में। अच्छा तो जाने दो, अब मुद्दे पे आते हैं। ठीक है, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है। तो हमारी क्लास में एक मैडम आई थी गेस्ट लेक्चर के लिए। तो उन्होंने बोला अगर आपको अपना और उनके बोलने से पहले भी कई लोगों ने बोला था पर्सनालिटी डेवलप, देखा वर्ड नहीं बोल रहा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए। अभी भी मैंने सही नहीं बोला होगा, बट ठीक है, तो लोग समझ गए। बाबू भाई को समझना ही पड़ेगा। अच्छा, मेरा नाम सरफराज अंसारी है, बट मेरे को लोग बाबू बोलते हैं, और अपने बहुत इज्जत कमाई है समाज में तो लोग बाबू भाई लगा देते हैं आगे। तो बाबू भाई। और ना अपने सोचा है कि अपन ये जो वीडियोस बना रहे हैं ना, इसको एक चैनल पे अपलोड करेंगे, और चैनल का नाम रखेंगे FY बाबू भाई LLB वाले। बाबू भाई LLB वाले। कैसा डिस्क्रिप्शन अच्छा है ना। अब यूट्यूब पे चैनल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बना सकता है। एक ईमेल आईडी चाहिए जीमेल की, है ना। क्रिएट चैनल पे जाओ, यूट्यूब में जाओ, क्रिएट चैनल पे जाओ, चैनल क्रिएट करो बिंदास, और वीडियोस डालो। चाहे तो पब्लिश करो, चाहे तो नॉट पब्लिश रखो। पब्लिश करोगे तो मे भी कोई देख भी सकता है, बट विदाउट सब्सक्राइबर के कौन देखेगा वीडियो अपना। अपन पब्लिश ही रखेंगे, बट अपन नॉट पब्लिश नहीं रखेंगे, पब्लिश ही रखेंगे, ताकि मैं खुद वो वीडियोस देखूं, कभी भी अपने दोस्तों को दिखाऊं, लोगों को बताऊं, लिंक दूं कि भाई शेयर करूं, देख
मैं कोशिश कर रहा हूँ बोलने के लिए। कैमरे के सामने जो आदमी बोल देता है ना, तो फिर वो बंदे से क्या डरेगा जो कैमरे में बोल देता है। तो ठीक है, तो अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं भाई। अच्छा, प्रैक्टिस से याद आया कि अब जो पढ़ रहे हैं अपन, वो उसको भी अपन रिवाइज़ करेंगे, वीडियोज़ में रिवाइज़ करेंगे, ताकि मेरे को कभी भी लाइफ में, अगर लाइफ में क्या, देखो मेरे को कभी भी आउट ऑफ मुंबई जाना पड़ता है, आउट ऑफ मुंबई जाऊँ तो मैं क्या करूँ, मैं टेक्स यूट्यूब पे अपनी खुद की वीडियोस देखूँ भाई, मैंने क्या पढ़ा था, उसको रिवाइज़ करेंगे। पढ़ने से अच्छा सुन लेंगे अपनी खुद की आवाज़ में, और बेस्ट लगेगा, अच्छा भी लगेगा। क्या गलती हुई, वो गलती को सुधार भी सकता हूँ मैं, है ना। और मेरे दोस्त भी देख सकते हैं, है ना, अगर उनको देखना है तो। बाकी रोज़ अपने ऐसा फालतू बातें नहीं करेंगे जो आज की, है ना। तो चैनल का नाम रखते हैं बाबू भाई LLB वाले। आज पहला वीडियो है, डालेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। और किसी तरह की एडिटिंग नहीं करेंगे। तुमको मैं बता दूं कि मैं IT फील्ड से हूँ ना, तो और मेरे को टेक्निकल की बहुत जानकारी है, तो मैं चाहूँ तो वीडियोस में बहुत सारे चेंजेस कर सकता हूँ। काइन मास्टर में डाल के एडिटिंग बहुत कुछ कर सकता हूँ। आवाज़ में भी चेंजेस डाल सकता हूँ मैं। आवाज़ को एक, अभी मेरी आवाज़ जैसी भी आ रही होगी, सुना नहीं मैंने, है ना। आवाज़ को मोटा करना, पतला करना, लेडीज़ बनाना, सब कर सकता हूँ, बट वो सब नहीं करना। अपन जो है अपन वही करेंगे, ठीक है। और इसमें चेंजेस लाएंगे विदाउट एनी एडिटिंग। अपने को ये चीज़ें सीख करना है। अच्छा, अभी बैकग्राउंड प्रेफरेंस पे भाई अपने इंग्लिश बैकग्राउंड में जो भी दिख रहा है ना, आपको पूछो मत जाना है, मेरा बेडरूम है, अपने बेड पे बैठा हूँ, है ना। और कोशिश करेंगे बाद में क्रोमा लगा के वो कर देंगे। एक ऑप्शन आता है क्रोमा, उसमें क्या होता है, बैकग्राउंड चेंज हो जाता है। आपने बहुत सारे वीडियोज़ वालों को देखा रहेगा, पीछे कुछ भी कर सकते, तो वो करेंगे बाद में। बट अभी फ़िलहाल जो है आपको देखना पड़ेगा भाई साहब, ठीक है। अच्छा, अब क्या आते हैं, अब आते हैं अपने सिलेबस पे। भाई FY LLB तो मैंने ज्वाइन कर ली, फीस भी भर दी भाई, बहुत मुश्किल से, हलाल की कमाई। अब दिक्कत ये आ रही है कि मीडियम निकला इंग्लिश तो बाबू भाई की है माशाल्लाह, एक नंबर, बोले तो ऑसम इंग्लिश। अब मिल गई किताबें, खरीद ली किताबें, 1300 रुपये की 4 किताबें। दिखाता हूँ तुम्हारे को, अलग अलग, ऐसा लग रहा है कि कलरफुल है, ठीक है। ये 4 किताबें मैंने खरीद ली, एक एक करके दिखाता हूँ। लीगल लैंग्वेज भाई सबसे ख़तरनाक है। लीगल लैंग्वेज की खास बात यह है कि जो लोग मराठी मीडियम से भी करेंगे ना, तो उनको भी इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा भाई, उनको ऑप्शन नहीं है। दूसरा सब्जेक्ट है मेरा लॉ ऑफ टॉर्ट्स, ठीक है। इसका अभी तक एक भी लेक्चर नहीं हुआ है, तो इसके बारे में कंसेप्ट क्लियर ही नहीं कि इसमें क्या क्या नहीं है। तीसरा सब्जेक्ट है द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। ये इसका भी सब्जेक्ट नहीं हुआ है, बट मेरे को पता है कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कि मैंने इसका एक लेक्चर अलंगी क्लासेस वालों का एक वो होता है, वीडियोज़ होता है, उसमें मैंने इसका लेक्चर पूरा सुना, तो मेरे को कॉन्ट्रैक्ट क्लियर हो गया कि कॉन्ट्रैक्ट है क्या। बट उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, मुझे पता है, बहुत टाइम लग जाएगा उसको समझ में। और ये है लेबर लॉ की एक क्लास हुई है, बट सर ने सिर्फ इंट्रोडक्शन कराया, आपस में एक दूसरे का बेसिक बताया, कुछ लिखाया वगैरह नहीं, और किसी तरह का नोट भी नहीं दी। तो लेबर लॉ भी कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं है। और ये मिली है कॉलेज से अपने को लॉ जनरल नहीं, अपने को कभी देखो हिंदी और उर्दू मीडियम वाले और मराठी मीडियम वाले को ये लगता है, जर्नल और जनरल में फ़र्क नहीं कर पाते, किसको कुछ भी बोल देते, और पब्लिक एडजस्ट भी कर लेते हैं। अपनी इंडिया की पब्लिक ऐसी है, जुगाड़ू पब्लिक, बोलना कुछ और चाहते हैं, समझ जाते हैं। हम दोस्त लोग तो इशारे में समझ जाते हैं कि किसको क्या बोलना। अच्छा, इसमें कॉलेज का नाम भी है, थोड़ा सा जूम करो, जूम नहीं कर सकता, मोबाइल रखा हुआ है, इसको ही देख लो। श्री इंद्रपाल बाबूराव चौगुले लॉ कॉलेज भिवंडी। भाई ने बहुत अच्छा किया कॉलेज बनाकर, हम जैसे लोगों को एडमिशन तुरंत मिल गया, क्योंकि भिवंडी में लॉ कॉलेज एक ही था, BNN, और BNN में एडमिशन नहीं मिला भाई मेरे को, तो यहाँ मिला। मैंने चुपचाप पहले ही, मेरे को रोल नंबर भी 4 मिला, पता है, एकदम तुरंत फटाक से मेरा एडमिशन हो गया। मैंने एकदम विदाउट एनी ऑप्शन के कि कहीं और नहीं जाना, BNN में होगा या नहीं होगा वो बात का कंसेप्ट क्लियर नहीं चाहिए, नहीं ले लिया अपन ने। तो बाबू भाई LLB वाले ने एडमिशन ले डाला। तो अब अपन गए पहले दिन कॉलेज में, तो हुआ क्या, कल एक मैडम आई, वो प्रैक्टिकल वाली। तो प्रैक्टिकल में अपने पास सब्जेक्ट में क्या, एथिक्स और अकाउंट्स ऐसा कुछ तो था, तो वो प्रैक्टिकल होगा मैडम ने बोला है। तो अब हर सैटरडे को होगा प्रैक्टिकल वो। तो उन्होंने बस
लास्ट से लास्ट सैटरडे 12 तारीख से कॉलेज शुरू है। 14 तारीख को उन्होंने अक्टूबर 2023 डेट बता दूँ तो, और आज 24 अक्टूबर 2023 है। तो 14 अक्टूबर 2023 को वो मैडम आई और उन्होंने हमारी क्लासेस ली। लॉ के बारे में क्या है, एडवोकेट्स क्या हैं, थोड़ा सा एक बेसिक इंट्रोडक्शन लिया और हमारे से अपने नाम वगैरह और वो सब पूछा। तो ठीक है, उन्होंने फिर उसमें पढ़ाया कि एडवोकेट एक 1961 अभी चल रहा है एडवोकेट्स के लिए, है ना। तो और इंडिया में क्या है, इंडियन बार काउंसिल है, स्टेट बार काउंसिल है ना, इसके थ्रू सनद लेनी पड़ती है, ये इसके बारे में बेसिक बताया, है ना। अब उन्होंने फिर डिफ़ाइन किया एडवोकेट्स क्या है ना। तो ब्लैक लॉ डिक्शनरी के मुताबिक, अब वो ब्लैक लॉर्ड ही उन्होंने बोला कि पता नहीं, उन्होंने बोल रहे थे, मैं लिख रहा था ब्लैक लॉर्ड बोला या कुछ और बोला नहीं पता। वो अपने पास तो गूगल भाई है, गूगल को अपन भाई बोलते हैं, अपन सारा काम गूगल से करते हैं। बहुत मज़ा आती है भाई, जिसको सही से सर्च करना आता ना। अच्छा, गूगल कभी कभी घुमा भी देता है, आप सर्च कर रहे हो ए, वो तुमको दे देगा जेड, है ना, ABC भी नहीं देगा, जेड देगा। तो सर्च कैसे करना है ये भी बहुत ज़रूरी है, और ऊपर वाले के रहम करम से अपन बहुत बेस्ट है भाई। तो एडवोकेट क्या है एज पर ब्लैक लॉ डिक्शनरी। एडवोकेट एज, अच्छा मेरी इंग्लिश अभी तुमको पता चलेगी कितनी बेस्ट है। एडवोकेट एज वन क्लास हु असिस्ट्स, देखा कितनी बेस्ट है। एडवोकेट एज वन क्लास हु असिस्ट्स, डिफेंड्स और प्लीड फॉर अनदर, हु रेंडर लीगल एडवाइस एंड एड फॉर अनदर बिफोर कोर्ट। कह रहा है सब ऊपर से, खाली पढ़ रहा है भाई, तुम्हारा दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा। पर अपन क्या मालूम है, अपन वाली मूवी देखे 3 इडियट्स, उसमें आमिर खान के सामने जो था उसका नाम भूल गया मैं, मेरे को भूलने की आदत है यार, बहुत जल्दी भूल जाता हूँ मैं। तो ठीक है, तो वो जो बंदा था ना, वो चूरन जैसा खाता था, वही चूरन खाने वाले अपन आए। एक बार जिसको दिमाग में घुसाया, जो याद रखने के लिए ऐसा पढ़ा ना भाई, उसको पूरा याद कर लेते, तो अपन बनेंगे वही। भले ही सेकंड रहेंगे तो क्या हो गया, जाने तो आमिर खान को बनने दो 1 नंबर, सेकंड तो अपन ही है। तो एडवोकेट एक्ट 1961, उसके आगे फिर से एक और डेफिनेशन है। एडवोकेट एक्ट 1961 में क्या है, एडवोकेट इज़ अ पर्सन ऑथोराइज टू लिटिगेट ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टी हु हैज़ पोजेस्ड द लॉ डिग्री enrolled with the bar council in accordance with the description mentioned in Advocate Act 1961। अच्छा, एडवोकेट क्या है 1961 एक्ट के थ्रू ये बताया गया, डिफाइन किया है उसमें क्या है ना। तो इसको हिंदी में ट्राई करते हैं। एडवोकेट इज़ अ पर्सन, एडवोकेट एक आदमी है, ऑथोराइज टू, जो ऑथोराइज है, अधिकार है जिसको, लिटिगेट करने का, ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टी, पार्टी के पार्टी मतलब कोई बंदा है या कोई क्लाइंट है ना, तो उसके बिहाफ पे लिटिगेट करने का। हु, अच्छा फिर बाद में क्या चाहिए, लॉयर को क्या चाहिए, ऑडिटर को क्या चाहिए, हु हैज़ पोजेस द लॉ डिग्री, जो जिसने लॉ डिग्री ले लिया हो, लॉ डिग्री लिया। लॉ डिग्री क्या होती है, 3 साल का LLB होता है, या तो 5 साल का BA LLB, BCom LLB या BSc LLB होता है, तीनों में से आप कुछ भी कर सकते हो, ऑप्शन है आपके पास। उसको BLS भी बोलते हैं शायद, BLS, उसका फुल फॉर्म नहीं पता मेरे को, है ना। तो अपना ये जो है एडवोकेट के पास होनी चाहिए 3 साल की लॉ डिग्री। अच्छा, उसके बाद फिर एक और है, लॉ डिग्री होने के बाद इनरोल्ड विद द बार काउंसिल इन अकॉर्डेंस विद द डिस्क्रिप्शन मेंशन्ड इन एडवोकेट एक्ट 1961। अच्छा, उसके बाद उसको इनरोल भी होना चाहिए, कहाँ पे, विद द बार काउंसिल, बार काउंसिल के साथ में इनरोल होना चाहिए। बार काउंसिल कहाँ होते हैं, एक होता है इंडियन बार काउंसिल, एक होता है स्टेट बार काउंसिल, है ना। तो अगर मैं भिवंडी में रहता हूँ तो भिवंडी वाले अगर करेंगे तो स्टेट बार काउंसिल, उसको महाराष्ट्र का स्टेट बार काउंसिल चाहिए, ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद फिर आगे और है, विद द डिस्क्रिप्शन मेंशन्ड इन एडवोकेट एक्ट 1961 में एक डिस्क्रिप्शन है, उसके थ्रू ही वो होना चाहिए। अब उसमें क्या क्या, डिस्क्रिप्शन में क्या क्या उसको रिक्वायरमेंट है, लॉ डिग्री हासिल करने के बाद भी डिस्क्रिप्शन में रिक्वायरमेंट है। अब क्या है वो, सबसे पहली बात तो अच्छा, उससे पहले एक और लाइन दिया है, वो डिस्क्रिप्शन तुमको अभी बताता हूँ नीचे में। उससे पहले एक और लाइन दिया है, उसमें एकदम क्लियरली लिखा हुआ है कि लॉयर्स डोंट हैव राइट टू प्रैक्टिस फॉर प्रैक्टिसिंग लॉयर, लॉयर्स डोंट हैव राइट टू प्रैक्टिस, यानी कि लॉयर्स, यानी कि जो 3 साल की डिग्री या 5 साल की डिग्री ले लेता है, वो आर्ग्यू नहीं कर सकता है, प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, उसको प्रैक्टिस बोलते हैं ईजिली।
कोर्ट में नहीं जा सकता है, वो नहीं कर सकता, ठीक है। तो फॉर प्रैक्टिसिंग लॉयर, कोर्ट में प्रैक्टिसिंग लॉयर हैव टू इनरोल विद द बार काउंसिल, बार काउंसिल के थ्रू उसको इनरोल होना पड़ेगा। स्टेट बार, इंडियन बार। तो स्टेट बार में मेरे को महाराष्ट्र बार काउंसिल रहेगा, स्टेट मतलब ये मेरे को यहीं पे मुंबई में जो कोई कोर्ट है वहाँ पर 3 साल के बाद डिग्री मिलेगी। तुम्हारा भाई लेके दिखाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी बताता हूँ तुम्हारे को उसके आगे क्या लिखा है। सेक्शन 24 एडवोकेट एक्ट 1961, उसके हिसाब से क्या डिस्क्रिप्शन में क्या क्या चाहिए आपको होना चाहिए। सिटीजन ऑफ इंडिया, भारतीय नागरिक, ठीक है। अपन है मिनिमम एज ऑफ 21 ईयर्स, कम से कम 21 साल का होना चाहिए। अपन है तुम्हारा भाई 34 साल का है, एकदम सही बताता है, लड़की लोग के साथ झूठ नहीं बोलता है। फिर क्या है, लॉ डिग्री पोजीशन, लॉ डिग्री पोजीशन चाहिए 5 साल वाली या 3 साल वाली। तो 3 साल वाली मैं कर रहा हूँ, अभी अपना 1 हफ्ता हुआ है ना। 3 साल के बाद तुम्हारा भाई डिग्री कंप्लीट करेगा और उसके बाद जाएगा बार काउंसिल के बाद अपनी सनद लेने। अच्छा, वो इनरोल्ड विद मतलब उसको एक मराठी वर्ड है, उसको बोलते हैं सनद लेना, है ना। उर्दू में भी बोलते हैं उसको, सनद ही बोलते हैं। तो सनद लेने जाएंगे और अपनी सनद लेंगे। उसके लिए कोई एग्ज़ाम होता है, इंडियन बार काउंसिल का, स्टेट बार काउंसिल का कोई एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम देना पड़ता है। और वो एग्ज़ाम देने के बाद आपको मिलता है, वो या तो कोर्ट देता है या यूनिवर्सिटी देती है, ऐसा कुछ तो ऑप्शन है। उसके बारे में उतना क्लैरिफिकेशन अभी नहीं है। इंग्लिश पे जाना नहीं है, अपन इंग्लिश के लिए मेहनत कर रहे हैं। और अभी आप आने वाले लेक्चर्स में अपन वीडियोस में अपन इंग्लिश में ही बोलेंगे, हिंदी नहीं बोलेंगे, मराठी बोलेंगे या इंग्लिश बोलेंगे। हिंदी का थोड़ा ही उपयोग करेंगे ताकि अपना जो ये मेन पर्पज़ है वीडियोस बनाने का ये क्लियर हो, अपनी ज़बान साफ़ हो, अपन बोल सकें। प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हारी ज़बान क्लियर होनी चाहिए। अगर तुम बोलो और कोई समझे ही नहीं तो फिर मतलब क्या है, फिर तो वो गूंगे वाली बात हो गई। मैं बोल रहा हूँ कुछ और, वो ज़बान से निकल रहा कुछ और है और सामने वाला समझ रहा कुछ और है। ये नहीं चाहिए अपने को। बाबू भाई बनेंगे क्रिमिनल लॉयर। जितने लोग वीडियो देख रहे नंबर सेव करना अपना, बाबू भाई बनेंगे क्रिमिनल लॉयर। और आना सब लोग भाई, आधे रात में करेंगे काम तुम्हारा, जो भी उस टाइम चल रहा होगा। और एक और चीज़, बाबू भाई ठान लिए तो ठान लिए, करके रहेंगे, ठीक है। हाँ, तो अभी वापस आते यार, मैं ना भटक जाता हूँ मामले से। तो क्या है उसके आगे कि पहले बात तो इंडियन नागरिक चाहिए, 21 साल का चाहिए मिनिमम, है ना। लॉ डिग्री पोजीशन चाहिए 5 साल की या 3 साल वाली, ठीक है। उसके बाद लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो डिस्क्राइब बाय स्टेट बार काउंसिल, जो भी तुम स्टेट में हो वहाँ के जो बार काउंसिल के हिसाब से जो भी लगेगा, बार काउंसिल के हिसाब से जो भी लगेगा, उसमें क्या होगा, आधार कार्ड होगा मे भी, है ना। मे भी तुम्हारा रहवास जहाँ पे रहते हो, या पे या फिर डोमिसाइल, आजकल एक बहुत कंपलसरी चीज़ डोमिसाइल, या तो बर्थ सर्टिफिकेट उसकी जगह दे सकते हैं डोमिसाइल की जगह पे, है ना। उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी भी भरनी पड़ेगी। वो कितनी है वो अभी तक क्लियर नहीं है, अपने को करेंगे अपन क्लियर कुछ दिन में। अभी तो अपना पहला हफ्ता है ना भाई। बाबू भाई होशियार है और बहुत ज़्यादा होशियार है, सब कर लेंगे बाबू भाई। और जो जो बाबू भाई को फॉलो करेगा ना, बाबू भाई उसको भी साथ में लेके चलेंगे, चलना पड़ेगा। नहीं चलेंगे तो घसीट के ले आऊँगा भाई, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ नीचे मैडम ने बताया हमारे कि वकीलों का जैसे पुलिस का यूनिफॉर्म होता है, उससे वकीलों का भी यूनिफॉर्म होता है। ड्रेस कोड, ड्रेस कोड क्या है, ब्लैक एंड वाइट विथ ब्लेजर एंड बैंड। खाली ब्लैक एंड वाइट लिखा है, बट अपने को पता है ब्लैक एंड वाइट क्या है। ब्लैक पैंट पहनते हैं वकील या लॉयर या एडवोकेट, वाइट शर्ट पहनते हैं और ब्लैक ब्लेज़र या कोट बोल सकते हैं उसको, अपन तो कोट बोलते हैं, काले कोट वाले, है ना। तो अच्छा, उसमें फिर एक चीज़ और है जो अपना मेरे को पता नहीं था, बट इसकी वजह से पता चला, वकील लोग लगाते हैं बैंड, है ना। एक बार वो डिग्री मिलने के बाद जब तक आप वकील का कपड़ा तो पहन लोगे, वो तो कोई भी पहन सकता है, किसी को पहनने में मना ही नहीं, अपनी डेमोक्रेसी है, आज़ाद देश से कोई भी किसी भी कपड़ा पहन सकता है। बट बैंड नहीं लगा सकता। बैंड वही लगाते हैं जिनको सनद मिल जाए। सनद मिलने का प्रोसीजर ऊपर बता दिया है, आपको 3 साल या 5 साल की डिग्री लेनी पड़ेगी और उसके बाद बार काउंसिल का एग्ज़ाम देना पड़ेगा और जो उसमें पास होगा उसको सनद मिलेगी, है ना। और अच्छा, बैंड के बारे में एक छोटा सा ऐसा स्टार मार्क किया, बैंड रिकॉग्नाइजेस यू एज अ एडवोकेट्स। देखा क्या इंग्लिश बोला। अच्छा, मेरे को अगर साफ बोला है तो धीरे बोलना पड़ेगा, अगर मैं तेज़ बोलूँगा ना भाई तो मेरे को लग रहा नहीं कि तुम लोग को समझ में आएगा। होशियार हो ना तुम लोग।
वैसे तुम्हारे लिए नहीं बना रहा हूँ वीडियो, खुद के लिए बना रहा हूँ। मैं खुद देखूँगा कि मेरे में क्या चेंजेस आ रहे हैं। अपलोड करेंगे और देखेंगे क्या फ़र्क आया। चलो ठीक है, ये पहला दिन गया। उसके बाद आया संडे। संडे के बाद तीसरा दिन था, तारीख मैं बता देता हूँ आज ही तुम्हारे को। तारीख थी 16 अक्टूबर 2023। एक्चुअल में हमारा पहला लेक्चर, जिसमें हमारे सर आए, क्या नाम था उनका, दिवेकर सर। उनका सरनेम दिवेकर है, पूरा नाम नहीं पता है, बालाराम उनके नाम के अंदर है, मे भी पिताजी का नाम होगा। दिवेकर सर हम लोग बोलेंगे उनको प्यार से। बहुत बढ़िया सर थे भाई, इतना ज़बरदस्त पढ़ाते हैं ना, पूछो मत। वो स्टूडेंट से ही उनकी राय लेते कि भाई तुमको क्या पता, पहले तुम बताओ, फिर उसके आगे मैं तुम्हारे को समझाता हूँ। तो स्टूडेंट को वो सभी को लगभग, भाई तुम्हारी राय बताओ, सबको मौका देते कि भाई अपनी अपनी राय बता दो क्या है और तुम्हारे दिमाग में क्या कंसेप्ट है इस बारे में। तो उन्होंने उस दिन ज़्यादा कुछ खास नहीं पढ़ाया, बस यही बताया कि लीगल लैंग्वेज है और वो कैसे लिखना, आपको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें बताई, बेसिक चीज़ें बस क्लियर की, है ना। फिर एक सवाल उन्होंने पूछा सबसे बेस्ट, जो बहुत ज़रूरी था, लीगल लैंग्वेज कौन इस्तेमाल करता है। तो जैसे मुझ जैसे लोग या आपको भी जो उनको नहीं पता है वो क्या बोलेंगे, लीगल लैंग्वेज कौन इस्तेमाल करता है, वकील, जज, पुलिस, कोर्ट में इस्तेमाल होती है। गवर्नमेंट के सारे लोग, जितने भी उनके गवर्नमेंट लोग के जितने भी डिपार्टमेंट हैं वहाँ पे यूज़ होती होगी, मंत्री यूज़ करते हैं, मिनिस्टर यूज़ करते हैं। यही कंसेप्ट था। सर ने पूछा और कहाँ होती होगी, सबने अपने हिसाब से बताया, कस्टम डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ये सारी बातें बताई अपने हिसाब से। बट एक्चुअल में निकला क्या, वहाँ तो होती है, नो डाउट, वो तो सही बोला सबने। बट लीगल लैंग्वेज कौन यूज़ करता है, हु इज़ द यूज़र ऑफ लीगल लैंग्वेज। तो उसका आंसर इतना स्मूथ और इतना इजी, सभी के सभी ऑल इंडियन सिटीज़न यूजिंग लीगल लैंग्वेज। ओके, कैसे, मैं यही बात करते मैं कॉलेज आया। कॉलेज में मेरे को एडमिशन लेना था, तो एडमिशन का प्रोसेस क्या था कि भाई तुम पहले सीटी क्लियर करो, सीटी का फॉर्म भरो। सीटी फॉर्म भरने के लिए मेरे को पूरे उनके वो थे, लीगल प्रोसीजर्स थे। अपना फ़ोटो डालो, साइन करो, पैन कार्ड लगाओ, आधार कार्ड लगाओ, मोबाइल नंबर डालो, ईमेल आईडी डालो, एड्रेस बताओ, है ना। फिर तुम्हारे 10वीं के, 12वीं के, ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। वो सारी चीज़ें वेरीफाई हुई। उसके बाद मेरा सीटी में मिला, और सीटी का मैं एग्ज़ाम दे पाया। एग्ज़ाम देने के लिए भी मैं जहाँ पे एग्ज़ाम देने गया वहाँ पे मेरे को हॉल टिकट दिखाना पड़ा, वो मेरा एक लीगल उनका प्रोसीजर था। फिर उसके बाद मैं वहाँ से निकला, रिजल्ट आया, रिजल्ट में मैं पास हो गया। मेरे को 78 मार्क्स मिले थे ओनली, क्योंकि मैं पढ़ के नहीं गया था, है ना। तो उसके बाद चलो 78 मार्क्स मिले। तो उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद आया ऑनलाइन एडमिशन का प्रोसीजर शुरू हुआ। तो वो प्रोसीजर में आया कि भाई अपने नाम भर दो। तो इनकी सीईटी की साइट पे मैंने भरा, उसमें ऑप्शन था कि ये जो कॉलेज सेलेक्ट करो। तो ये सारी चीज़ें लीगल तरीके से अपन लोग फॉलो कर रहे थे, है ना। अपन डायरेक्ट नहीं गए कि भाई वो जो मैंने बताया मेरा कॉलेज है SIBC, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम लोग, श्रीेंद्र पाल बाबूराव चौगुले लॉ कॉलेज, है ना। तो वहाँ पर मैं डायरेक्ट नहीं गया कि भाई मेरे को एडमिशन दे दे, जैसा बच्चों के लिए हम लोग जाते हैं कि भाई हमारे को एडमिशन दे दो, है ना, डोनेशन भरा और ले लिया। ऐसा नहीं है, पूरा प्रोसीजर है भाई। एग्ज़ाम दो, पास होने के बाद मेरिट लिस्ट लगेगी। मेरिट लिस्ट में, अच्छा, मेरा पहली लिस्ट लगी थी और मैं शायद दूसरे ही दिन पहुंच गया था, और मेरा एडमिशन का प्रोसेस बहुत फटाफट हो गया। और शुरू में ही मैंने तुरंत फ़ीस थी 22,500 रुपये, और कॉलेज वालों ने तो कुछ अमाउंट लिया, 3,000 3,500 रुपये उन्होंने लिया, कि इसमें आपको अब ब्लेज़र भी देंगे और ये वाली जनरल की जो मैंने आपको दिखाया आज आपको, ठीक है। वो प्रोसीजर हो गया। तो इसके लिए हम लोगों ने जो भी चीज़ें की वो सारी लीगल लैंग्वेज के थ्रू, उसको बोलेंगे कि लीगल प्रोसीजर की, तो वो लीगल लैंग्वेज के अंदर आ गई। और वो आप कहीं पे भी जाओ, हॉस्पिटल जाओ, कहीं पर भी जाओ, मतलब आपको लीगल, एक वहाँ की एक लीगल रूल्स होते हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है। नहीं कि लीगल लैंग्वेज हम लोग सब लोग फॉलो करते हैं, हर बंदा वो करता है। बच्चा पैदा होता है तो भी लीगल लैंग्वेज, वो बर्थ सर्टिफिकेट बनाता है। बच्चा मरता है तो लॉ सर्टिफिकेट, मतलब बंदा मरता है, बच्चा नहीं, बंदा मरता है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। तो हर जगह लॉ है, हर जगह लीगल लैंग्वेज का इस्तेमाल है। तो ठीक है, लीगल लैंग्वेज का कंसेप्ट तो सर ने एकदम क्लियर कर दिया। उसके बाद फिर इसमें सर ने पहला ही चैप्टर लिया। अच्छा, उसके बाद फिर छुट्टी लग गई, वो कुछ टीचर्स अवेलेबल नहीं थे, तो उसकी वजह से 16 तारीख के बाद से कंटिन्यू छुट्टी चली, है ना। और वो फिर अगले लेक्चर हुआ हमारा मंडे के दिन 23 अक्टूबर को, 23 अक्टूबर 2024, वो था कल। तो वो लेक्चर में
हमारा 2 सब्जेक्ट था, एक दिन 2 सब्जेक्ट होता है। हमारे कॉलेज की जो टाइमिंग है वो सुबह 7:30 से 10:30 तक है, जिसके बीच में 1.5 घंटे के 2 लेक्चर होते हैं। तो पहला लेक्चर हुआ दिवेकर सर का वापस से लीगल लैंग्वेज में। तो दिवेकर सर ने हमारे को पढ़ाया लॉ, कस्टम और राइट्स, ये 3 चीज़ें पढ़ाई। तो लॉ, कस्टम और राइट में सर ने हमारे को अच्छे से समझाया, और समझाने के बाद फिर उसकी नोट लिखाई जिस तरह से, क्योंकि ये इंग्लिश में ही आएगी, हिंदी में समझ के तो हिंदी में लिख नहीं सकते, आपको आएगी, मैं लिखना तो है इंग्लिश में। तो इंग्लिश में उन्होंने नोट दी कि इस तरीके से आप याद करो। सर ने बहुत मेहनत करके यूट्यूब से, गूगल से और अपने हिसाब से किताबों में से थोड़ा थोड़ा डेटा निकाल के एकदम ईजी वे में हमारे को दिया। और फिर सर ने जो दिया वो लिखाया। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, सर ने जो लिखाया, सर इतने फटाफट बोल रहे थे और उनको फटाफट बोलना ही पड़ेगा, इतना ज़्यादा लिखाना है, 10-15 पेज लिखवाना है। तो ये देखो मैंने लिखा है, आपको दिख रहा होगा, बता रहा हूँ कसम से, मैं खुद नहीं पढ़ पाया कि मैं क्या लिखा हूँ। तो मेरे को डाउट हुआ कि भाई अगर सरफराज तेरे जैसा होशियार आदमी नहीं लिख पाया, जो बोल रहा है कि तेरी इंग्लिश ठीक ठाक है, तो बेचारे वो मराठी मीडियम वाले और उर्दू मीडियम वाले कहाँ से लिखेंगे? उसमें से कुछ होंगे होशियार मेरे से, ठीक है, बट कुछ तो करना पड़ेगा बाबू भाई, आपको कुछ तो करना पड़ेगा। तो बाबू भाई आए घर, और बाबू भाई ने निकाला खोला अपना पिटारा, जादू का पिटारा, अपना लैपटॉप। मेरा लैपटॉप मैंने जादू का पिटारा है, बहुत पुराना साथी मेरा, 2014 से चल रहा है मेरे साथ में। जो भी खराबी होती खुद रिपेयर करते हैं, क्योंकि बाबू भाई IT इंजीनियर है। अभी कल ही इसका रैम बढ़ाया मैंने, ताकि फटाफट चले और अपने को कोई दिक्कत नहीं आए पढ़ाई में। इसका ऑफिशियल यूज़ भी करता हूँ मैं। तो ठीक है, तो सर ने लिखाई नोट। तो दिक्कत क्या आई, जैसे मैंने आपको बताया कि नोट लिखने में प्रॉब्लम आई, प्रॉपर लिख नहीं पाए। तो मैंने सोचा कि इसको ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना चाहिए। तो ये तो रफ़ कॉपी में मैंने लिखा था, फिर मैंने उसको सर ने जैसे जैसे बताया था वही तरीके से मैंने वो डेटा अपने एक फेयर कर लिया, इसको लीगल लैंग्वेज की बुक बना के। तो फिर वहाँ पर अपनी राइटिंग देखी थी कि हाँ देखा राइटिंग अभी भी अच्छी नहीं है, बट एटलीस्ट मैं पढ़ सकता हूँ, मैं खुद भी पढ़ सकता हूँ और कोई भी पढ़ सकता है। आप पढ़ सकते हो, ये दिखा रहा हूँ, बाकी मैं तो पढ़ूँगा पूरा, ताकि ये एक तरह का मेरे पास डेटा बन जाए हमेशा के लिए। पीछे था लॉ, यह है कस्टम के बारे में पूरी जानकारी, और यहाँ पे राइट्स, ये 3 चीज़ें सर ने लिखाई थी, है ना। तो अभी फ़िलहाल आज को इंट्रोडक्शन में रखते हैं, कल से हम लोग पढ़ाई शुरू करेंगे। एक्चुअल में मैं जो भी पढ़ूंगा, कल भी कॉलेज है, आज तो दशहरे की छुट्टी थी, आज 24 तारीख है, 24 तारीख को मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज दशहरे की छुट्टी थी। मैं करता हूँ, कल से हम लोग क्या करेंगे, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से, ये फालतू इंट्रोडक्शन और ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, सीधे आएंगे, हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल करके सीधे चालू पढ़ेंगे भाई, अपने सब्जेक्ट पे जाएंगे कि आज क्या हुआ है, डेली जो भी हुआ है उसको अपन पढ़ेंगे। और सबसे बड़ा बेटर अपन कोशिश करेंगे कि इंग्लिश में ही बोलें। और अब मैं इंग्लिश बोलूँगा और आप लोग हंसेंगे, नहीं बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो से, आज नहीं, मैं इंग्लिश ही बोलूँगा, ठीक है। लाइक हाय गाइस, हाउ आर यू, सुना तो रहेगा हाय गाइस, ठीक है। तो एक्चुअल में ना कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा है, बता रहा हूँ कसम से, मैं अभी भी बोलने का ट्राई किया कि मैं बोलूँ, है ना, बट मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। मैं फिर भी आपको बोल रहा हूँ कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, बट ना कोई बात करने वाला मेरा ही नहीं लगता है। साला किसी अंग्रेज़ को दोस्त बनाना पड़ेगा, रोज़ फ़ोन करना पड़ेगा व्हाट्सएप कॉल से, वीडियो पे व्हाट्सएप कॉल करेंगे साले को, उससे डायरेक्ट बात करेंगे कि भाई बात कर, उसको तो इंग्लिश समझेगी नहीं, झक मारा कि मेरे को इंग्लिश बोलना पड़ेगा। आपको एक किस्सा बताता हूँ, एक बार गया था चेन्नई में, वो बंदा, सामने वाला बंदा था प्योर तमिल, वो बंदे को हिंदी आती नहीं। एक दूसरा बंदा था, उसको हिंदी आती है। उसने मेरे को बोला, सरफराज भाई आपको ये बंदा खाने के लिए लेके जाएगा, आप इसके साथ जाना खाना खाने, ठीक है। मैं बोला हाँ सर ओके। तो वो बंदा जब खाने का टाइम हुआ तो उसने मेरे को बोला कि हैड यू फिनिश योर डिनर। उस टाइम में मेरे को बिल्कुल नहीं पता था, मेरे को तो पता था कि डिनर के बारे में पूछ रहा है, फिनिश के बारे में पूछ रहा है। डिनर मतलब खाना होता है, फिनिश यानी कि खाए। मेरे को बता रहा ईमानदारी, मेरे को लगा तुम अपना खाना खाना चाहते हो कि, मेरे को लगा वो ये पूछ रहा है। हैड यू फिनिश्ड योर डिनर, वही ग्रामर बराबर है कि नहीं पता मेरे को, बट उसका क्वेश्चन बिल्कुल यही था, आज तक याद है मेरे को, क्योंकि इससे मेरे को नुकसान हुआ था। मेरे को लगा वो बोल रहा है कि आप खाना खाओगे क्या, मैंने बोला यस। वो बंदा ऑफिस खोला और चल दिया।
क्या हुआ पता है? वो बंदे का सवाल था क्या आपने खाना खा लिया? और मेरे साथ क्या हुआ? धोखा हो गया भाई। 419 लगाऊंगे उसके ऊपर। वो बंदा चला गया। अच्छा, वहाँ पे जो बंदा था दूसरा, इत्तेफाक से अच्छा हुआ कि रात में 10:30-11 बजे वो बंदा आया मेरे पास और पूछा, सरफराज भाई आपने खाना खाया क्या? बोला नहीं ना, श्रीधर भाई, श्रीधर नाम था उनका। तो बोले क्यों, वो बंदा आपको लेके नहीं गया? मैंने बोला हाँ, उसने मेरे को पूछा तो खाने के लिए, मेरे को लगा वो पार्सल लाने गया। फिर उसको बुलाया, उसको पूछा क्या रे तूने इसको पूछा नहीं, मतलब जो भी उसने तमिल में बात की। तो वो बोल रहा कि वो उसने पूछा था। तो मैंने बोला नहीं भाई, नहीं पूछा था, वो मेरे को बोला कि चल लो, बट लेके नहीं गया मेरे को। तो श्रीधर ने फिर मेरे को एकदम क्लियरली बता दिया कि उसने पूछा था कि आपने खाना खाया क्या? आपको बोलना चाहिए था नहीं नहीं खाया, हाँ खाऊंगा। आपने बोला कि यस खा लिया। आप सीख गए भाई। उसके बाद से ना ऐसे सेंसिटिव मैटर पे ना, खास तौर से खाने वाले मैटर पे बहुत ध्यान से जवाब देने लगे भाई, है ना। सामने वाले का सवाल कुछ भी हो, बोलेगा आई वॉन्ट टू ईट, यस आई वॉन्ट टू ईट। वो बोलेगा तुम खाना मत खाना, नहीं यस आई वॉन्ट टू ईट। साले कोई कुछ भी बोलने दे, मैं तो एकदम क्लियर अपना कंसेप्ट रखूँगा, मेरे को एकदम बात अपनी क्लियर करनी है, आई वॉन्ट टू ईट। अच्छा, उसके बाद तो अपनी इंग्लिश भी धीरे धीरे अपने सुधारा, है ना। अब सामने वाला गलत भी बोले ना ग्रामर, तो अपने को ग्रामर समझ में आता है, ठीक है। बट ठीक है, मैं अपने कहाँ पर्सनल मैटर हो गया, मेरी तो कहानी बहुत बड़ी है, अपन धीरे धीरे सुनाते रहेंगे हमेशा। अभी आते वापस से पढ़ाई पे आते हैं। तो हाँ, तो ये मैं आगे बताया कि नहीं बताया शुरुआत में पता नहीं, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं। अपन रोज़ वीडियो डालेंगे और देखेंगे क्या फ़र्क पड़ रहा है ना। और जब ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा तो अपन इसको और क्वालिटी इसकी बढ़वाएंगे और वो बहुत बेस्ट करेंगे भाई, बहुत बेस्ट। और इसको ये जो चीज़ें हैं पढ़ाई की चीज़, इसको तो कंटिन्यू रखेंगे, है ना। इससे अपना रिव्यू भी हो रहा है ना। और भाई जिसको भी लगे, कोई भी थोड़ा भी मेरे को गाइड कर सकता है या बता सकता है कुछ, तो वो बताएं, मैं तैयार हूँ उसके लिए। चलो ठीक है, वीडियो बंद करते हैं, है ना। अब बहुत बड़ा हो गया 32 मिनट का। अपन नॉर्मली 25 मिनट या 20 मिनट 22 मिनट का वीडियो रखेंगे हमेशा। आज तो फालतू इंट्रोडक्शन चला गया। आज करते हैं बाय, टाटा बाय बाय, नमस्ते।